ब्लॉक कर सकते हैं कि ये जो शुद्ध हवा है वो मेरे लिए है ना। अगर ऐसी चीज़ें, पानी एकदम प्योर जो कि जमजम का पानी होता है, जिस तरीके से और कहाँ हम लोग का ये है गंगोत्री का पानी होता है, तो अगर ऐसी जगहों का पानी हम पी सकते हैं तो हमें हीली की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो ये सब सारी चीज़ें, हीली हमारे लिए इतने छोटे से पॉकेट डिवाइस के रूप में है जिसको हम हर आदमी इंडिविजुअली यूज़ कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं आने वाले खतरे से भी बच सकते हैं, टाल सकते हैं। ये प्रिवेंटिव है, क्योंकि जब आपको देखिए, बीमारियां शरीर में 2 ही 3 कारण से होती हैं। पहला कि हम रोज पानी, हवा, दवा, इन सब चीज़ों के माध्यम से कुछ न कुछ टॉक्सिन हम अंदर लेते रहते हैं और हमारा शरीर भी ऑटोमेटिकली कुछ टॉक्सिन्स बनाता रहता है। अगर हम उन टॉक्सिन्स को पूरी तरह निकाल सकते हैं तो हमें बीमारी नहीं होगी। अगर हमारा शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और अलग अलग टाइम पे वो न्यूट्रिशन लेता है, हमें पता नहीं होता है। हम जो खाते हैं वो पोल्यूटेड है, वो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र से पूरा ओत प्रोत है, हम उसको खाते हैं तो नेचुरली हमारा शरीर उसको भी एब्जॉर्ब करता है और वो टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो अगर हमारे शरीर से टॉक्सिन निकलने की प्रक्रिया हो जाए, अगर हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए हमारे हर एक अंग को, अगर वो हम उसको दे पाएँ, अगर हम धूप, हवा, पानी जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है वो हमें प्योर मिल जाए तो हमें किसी चीज़ की दुनिया में ज़रूरत नहीं है। पर अफसोस की बात है कि इनमें से कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। हीली जब हमारे शरीर में जाता है तो इसका जो क्वांटम सेंसर लगा हुआ है और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो उसमें क्लाउड में जो फ्रिक्वेंसीज, जो गुड फ्रिक्वेंसीज फॉर लाइफ जो सेव की हुई हैं, वो फ्रिक्वेंसीज रियल टाइम एनालिसिस करके इंडिविजुअल बेसिस पर, मैं मज़ेदार बात कहती हूँ लोगों को कि अभी एक प्रोग्राम हमने भीष्म जी के ऊपर लगाया हुआ है और अगर सेम डिवाइस हमने निकाल के अपने ऊपर लगा लिया तो वो वही चीज़ नहीं चलाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। दैट विल अगेन एनालाइज द रियल टाइम एनालिसिस करेगा और हमारे शरीर में जिस फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है उसको वो मुझे प्रोवाइड करेगा। कितना अमेजिंग है ये बात। तो इसलिए इसके साथ एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए सपोज प्योर ले रहे हैं और आप अगर गुड मूड में ले रहे हैं, सपोज आप हैप्पी मूड में ले रहे हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी आएगी और अगर आप सैड मूड में ले रहे हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी आएगी। ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, मेंटल और इमोशनल स्टेट और दोनों पे काम करता है। नहीं, मज़ेदार बात है, जब आप इसके प्रोग्राम्स पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई चीज़ छूटी नहीं है इससे। विशेषकर जो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि जब आप सारी ज़िंदगी में, अभी जो और एक बड़ा प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ इशू, और हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को नहीं डील किया जाता है प्रॉपर, उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, नहीं देते। उसको बिल्कुल स्टेप मदर या केप्ट की तरह हम लोग उसको ये करते हैं, भाई इसको नाम मत लो, है ना। मेंटल, मैं अच्छे पढ़े लिखों के साथ इसके ऊपर बात करती हूँ, मैं अपनी फैमिली में बात करती हूँ, मुझे क्या हुआ है, मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम मुझे क्यों चलाने बोल रही हैं आप? मतलब ये क्यों कह रही हैं कि स्लीप, मुझे तो अच्छी नींद आती है, तो आप मुझे क्यों कह रही हैं कि नींद का प्रोग्राम ज़रूर लो और ये मेंटल बैलेंस का प्रोग्राम ज़रूर लो, है ना, इमोशनल बैलेंस का प्रोग्राम ज़रूर लो। मेरा बेटा भी मेरे ऊपर बहुत चीखता है, बोला माँ हमको क्या मेंटली हम अपसेट है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेंटल इश्यूज है ना हमारी सोसाइटी में, बहुत बड़ा टैबू था, है और अभी बहुत वर्षों तक रहेगा। तो हीली जो है वो बहुत साइलेंटली, विदाउट डूइंग एनी हो हल्ला, दिस विल सपोर्ट यू इन मेंटल हेल्थ। यानी ये आपके जी ऑरा शरीर का, एक सेकंड, जो हमारे सातों चक्र हैं शरीर का। अच्छा, हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया हो, आपने ऑरा के बारे में पूछा, मैं ऑरा की एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन शरीर के बारे में पढ़ती हूँ, जानती हूँ और थोड़ा बहुत हीलिंग का कार्यक्रम भी आजकल मैंने हीलिंग के से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो वो भी कर रही हूँ। ऑरा जो है, जो मैं समझती हूँ, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग कहीं जाते हैं तो एक आदमी का अट्रैक्शन जो है वो बहुत होता है, सब लोग पलट के देखते हैं उसको, सब लोग उससे मिलना चाहते हैं, सब उससे बात करना चाहते हैं, और जब वो ज़बान खोलता है वो व्यक्ति तो उससे वो प्रभावित भी होता है। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए कोई
किसी का वो अवेयरनेस नहीं होता है या वो अट्रैक्शन नहीं होता है ये क्या है। जब आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज कॉल्ड ऑरा। ऑरा क्या है? ऑरा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर 7 जो चक्रास हैं, जो कि हमारे हीलिंग पॉइंट्स हैं, जिसको हम समझते ही नहीं है कि वो हमारे अंदर एनर्जी का सेंटर्स हैं। तो वो जैसे जिसका जितना बैलेंस्ड रहता है उतना उसका रिफ्लेक्शन है और वो उतनी दूरी तक उसका वो प्रभाव रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। और वो अगर आप, और ये जो हीलिंग है इसमें चक्रास को भी बैलेंस करने का ये है। तो आप समझ के देखिए, इसमें फिजिकल बैलेंस है, इसमें मेंटल बैलेंस है। मेंटल बैलेंस में सभी को, किसी को भी अगर आप मेरी ये वीडियो दिखाएं तो ज़रूर उनको ये लगना चाहिए कि मेंटल बैलेंस के लिए हम बहुत हिचकते हैं। अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो शायद उसकी शादी नहीं होगी। लोग सोचेंगे कि ये मेंटली इल है ये आदमी और ये अपसेट है और इसको मानसिक बीमारी है। आज के डेट में तो साइकोसोमैटिक डिजीज ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही। तो साइकोसोमैटिक भी कौन समझता है? कौन समझता है? किस मनोमय लेवल शरीर पे से हमारे आपके एथिकल बॉडी बीमारियां पे पहले वो असर करता है, फिर आपके वो इस फिजिकल हमारे बॉडी पे मनोमय असर करता है। मनोमय कोश से हमारे और अन्नमय एक कोश बात पे वो और पहुंचता बताइए, है। एक बात और बताइए, इस पूरे जीवन में मैं तो सोशल वर्क करती हूँ तो लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं, कोई व्यक्ति हैप्पी नहीं दिखता है मुझे। राइट, रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, अपनी फैमिली में हैप्पी नहीं है, अपने अर्निंग से हैप्पी नहीं है, अपने सोशल जो इन्वायरमेंट है उससे हैप्पी नहीं है, अपने खुद की पर्सनालिटी से हैप्पी नहीं है। हीली कैन प्रोवाइड दोज थिंग्स एब्सोल्युटली, बिकॉज वो फिजिकल, मेंटल एंड इटर्नल हेल्थ है ना, जो एथिकल हेल्थ जिसको हम कहते हैं, तो वो हेल्थ आपको प्रोवाइड करेगा और चुपचाप करेगा। होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ, बिना किसी को हल्ला किए कि भाई भीष्म जी को या डॉक्टर सुमन लाल को बहुत टेंशन होता है और बहुत गुस्सा करती हैं। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत एग्रेसिव हैं। वो क्यों हो रहा है? वो इतना अनबैलेंस्ड फूड खा रहे हैं, इतना ज़्यादा वो केमिकल